नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल देखिए, ठीक है, एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन कितना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखिए, समझिएगा, है ना। देखो ये आपका वृत्ताकार पथ हो गया, ठीक है, कोई यहाँ पर वस्तु यहाँ स्टार्ट किया चलना और यहाँ से चलते हुए आधा गया कहाँ तक, बी तक। ठीक है, विस्थापन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, त्रिज्या आपका यहाँ से r हो गया, ये त्रिज्या आपका r हो गया, तो आर आर कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, जोड़ दो कितना आ जाएगा 2r। ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक ना, उसके बाद देखिए निम्न में से किसकी एसआई मात्रक, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो याद कीजिए किसका होता है, त्वरण का। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है, याद रखिएगा वेग का। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, जड़त्व की। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, उसका मास कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, न्यूटन का गति का कौन सा नियम, ठीक है, बल की परिभाषा देता है, तो याद रखिएगा न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन का सेकंड नियम से हम क्या करते हैं, बल का, ठीक है, परिभाषा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर प्रति सेकंड गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। ठीक है, देखो संवेग होता है, याद रखिएगा, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है ना, m इंटू भी होता है। ठीक है, मास क्या मेरे पास दिया गया था 0.5, ठीक है ना, केजी, है ना, और मेरे पास v कितना था 10। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 50, एक पॉइंट यहाँ लगा दीजिए कितना आएगा 5। ठीक है, 5 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ठीक है, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो यह किस नियम पर आधारित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कार्य का, ठीक है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा जूल। ठीक है, देखो कार्य का भी होता है सेम, ठीक है, और ऊर्जा का भी सेम होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऊर्जा का भी क्या होता है, सेम होता है, और कार्य का एक और होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कमर्शियल इकाई बोलते हैं। ठीक ना, जो होता है आपका किलो। ठीक है, किलो वाट, ठीक है ना, किलो वाट आवर ना, इसको याद रखिएगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि 1 किलो वाट कितना होता है, तो याद रखिएगा 3.6। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है ना। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ दिया नहीं लेकिन आपको देगा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में, है ना। देखो वाट होता है शक्ति का। ठीक है, वाट किसका होता है, शक्ति का, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कुछ मत करना, 40 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, कितना आएगा हम लोग का 400, कितना हो जाएगा 400 किलोग्राम। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, और यहीं पर याद रखिएगा, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, किसी वस्तु का भार कितना है पृथ्वी पर, ठीक है 60 kg है ना, और पूछेगा आपसे कि चंद्रमा पर कितना होगा, तो इसको क्या करना है 1/6 से भाग लगाइएगा। ठीक है ना, कितना आएगा इसका 10 kg हो जाएगा। ठीक है, 1/6 से भाग लगाना है, याद कीजिएगा चंद्रमा पर, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है। ठीक है, और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, संपीड़न, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घटना, ठीक है, जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं इको। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, गूंज, है ना। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में, ठीक है, कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, तो गैस के बीच होता है। ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर, ठीक है, किस तापमान पर पानी ठोस तथा तरल दोनों अवस्था में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, कैसे करना, देखो 100, ठीक है, और 20 को ऐड कीजिए नीचे। ठीक है ना, ऊपर रखिएगा 20, ठीक है, इंटू 100 कीजिए। ठीक है, आपका परसेंट निकल जाएगा, ये आपका होगा 20, ये आपका 120 आएगा। ठीक है, इसका आपका 100 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, 2 अच्छा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसको भाग लगाइएगा
तो आपका ऑप्शन बी सही आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका होता है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिए गए कौन, ठीक है, गुणधर्म निलंबन का है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, यह एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, या इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ क्या होता है, कोई भी चीज़, ठीक है, सीधे ठोस से सीधे गैस में चेंज करता है, ठीक है, लिक्विड में चेंज नहीं करता है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है किसके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग को, ऑप्शन बी होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, एन का होगा 14, ठीक है ना, और एच कितना होता है 1, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, चूँकि 3 ठो है ना, तो इसका हो जाएगा 14 और 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 17 है ना, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का 17 है ना, कितना होगा 17। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, या निश्चित अनुपात का नियम क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, रासायनिक पदार्थ में तो हमेशा द्रव्यमान के अनुसार, ठीक है, निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, ठीक है ना, इसका आंसर बी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, इसका मोलर मास निकालना है H2O का, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आपका होता है 1, ठीक है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इसका होता है O कितना 16, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 18, ठीक है, इसको भाग लगाइएगा 36 को 18 से, ठीक है ना, कितना आएगा 2 बार में जाएगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 मोल जल, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, न्यूट्रॉन पर, ठीक है, आवेश क्या होता है 0, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है नेगेटिव, ठीक है, प्रोटॉन कितना होता है पॉजिटिव, है ना, याद रखिएगा न्यूट्रॉन का 0 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, धनावेशित हीलियम परमाणु होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिकों के दरम्यान में अंतर क्या होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है ना, अलग अलग होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, इसका आंसर क्या होगा, प्लास्टिड का, ठीक है। लाइसोसोम बोलते हैं हम लोग आत्मघाती की थैली, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, ठीक है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, ठीक है, बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है, 16 को भाग कर दीजिए 2 से, ठीक है, कितना आएगा आपका 8, ठीक है ना, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया चित्र, ठीक है, किसका उत्तक है, इसका आंसर क्या होगा, पैरेन्काइमा, है ना। अगला सवाल देखिएगा, बादाम का छिलका, ठीक है, किस उत्तक का बना होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और याद रखिएगा नारियल का ऊपरी हिस्सा होता है ना, वो भी क्या होता है, इसी से बना होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मांसपेशियों को, ठीक है, मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक क्या बोलते हैं, इसको कंडरा बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, इसका आंसर होगा उनकी कोशिका संरचना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नील हरीश शैवाल किस वर्ग में आते हैं, तो इसका आंसर होगा हम लोग का फंजाई, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु जगत का, ठीक है, सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, ये आपका आंसर आएगा ऑर्थोपोडा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, दिए गए कौन से रोग, ठीक है, वायरस से हो सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, कोरोना, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोग के उदाहरण कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा, क्षय रोग, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पोषक पदार्थों में पौधे के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है, इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन, ठीक है, N2, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में, ठीक है, पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ये होगा हम लोग का ओजोन, ठीक है, O3 होता है, ठीक है, ओजोन, है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन किससे होता है, तो याद रखिएगा SO2 से, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से होता है ना।